दोस्तों, प्राचीन विश्व में ऐसे कई जीव जंतु थे जो समय के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। कुछ जानवरों की विलुप्ति का कारण था जलवायु परिवर्तन, तो कुछ जानवरों की विलुप्ति का कारण था मानव, जो लगातार उनके इलाके में घुसपैठ एवं उनका शिकार कर रहा था। स्वागत है दोस्तों आपका रहस्य टीवी के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे 5 जानवरों के बारे में जो समय के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पहला, वूली मैमथ। वूली मैमथ एक विशाल स्तनपायी माना जाता है। ये कुछ हद तक आधुनिक हाथी जैसे दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका भर में फैल गए। ये जानवर 4 मीटर से अधिक लंबे होते थे एवं इनका वजन 6 टन से अधिक होता था। इनका पूरा शरीर फर यानी बालों से ढका हुआ था और इनके पास लंबी घुमावदार दांत हुआ करती थी, जिनकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वूली मैमथ मानव द्वारा शिकार व जलवायु परिवर्तन की मार नहीं सह पाया एवं लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि वूली मैमथ की आखिरी आबादी 1700 ईसा पूर्व के आसपास आर्कटिक महासागर के व्रैंगल द्वीप से गायब हुई थी। दूसरा, स्टेलर सी काऊ। इनका यह नाम प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलार के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1741 में इस प्राणी की खोज की थी। स्टेलर सी काऊ एक शाकाहारी स्तनपायी थी। यह 8 से 9 मीटर तक बढ़ सकते थे एवं इनका वजन 8 से 10 टन के बीच होता था। इनका प्राकृतिक निवास मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अलास्का एवं बेरिंग सागर का कमांडर द्वीप हुआ करता था। यह जानवर बहुत वजनी हुआ करते थे और लगभग अपना सारा समय सीवार, जो एक समुद्री घास है, खाते हुए बिताते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही उनके विलुप्ति का कारण बना होगा। यह आसानी से मानव की नज़र में आ जाते थे, जिनके कारण यूरोपियंस द्वारा खोजे जाने के मात्र 27 वर्षों में यह पूरी तरह विलुप्त हो गए। तीसरा, सैब्रे-टूथ कैट। इन्हें अक्सर सैब्रे-टूथ टाइगर या सैब्रे-टूथ लॉयंस कहा जाता है। ये 55 लाख से 11,700 साल पहले अस्तित्व में थे। ये जानवर मांसाहारी थे और इनका यह नाम उनके लंबे चाकू जैसे कैनाइन दांतों के कारण पड़ा था। ये जानवर भालू जैसे दिखते थे और इन्हें बहुत उत्कृष्ट शिकारी माना जाता है, जो उस समय के सबसे विशालकाय जानवर जैसे स्लॉथ्स और मैमथ का शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 डिग्री के कोण में भी खुल सकता था। इनके विलुप्त होने के पीछे मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जिनमें पहला था बड़े शिकार का विलुप्त हो जाना व दूसरा था मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा एवं जलवायु परिवर्तन। चौथा, डोडो। डोडो एक न उड़ पाने वाला पक्षी था जो मॉरिशस में पाया जाता था। ये 1 मीटर लंबे होते थे। इनका वजन 10 से 18 किलो तक होता था। डोडो की उपस्थिति को लेकर मतभेद हैं और इसका उल्लेख विविध चित्रों और 17वीं सदी में लिखे गए खातों में ही मिलता है। यह पक्षी जमीन में पाए जाने वाले खनिजों, बीजों, जड़ों और गिल फलों के कारण जमीन में ही रहने लगे। डच नाविकों ने इसका सबसे पहले उल्लेख सन 1598 में किया था। ये पक्षी पालतू जानवरों एवं शिकारियों के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए। आखिरी डोडो सन 1662 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना मतभेद स्वीकार किया था। पांचवा, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता था। ये 3 से 4 मीटर तक लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 1300 किलो होता था। इनके 2 सींग होते थे एवं इनका आहार मुख्य रूप से पत्तेदार पौधे एवं झाड़ी थे। इनके विलुप्त होने का कारण उनके सींग को माना जाता है, जिनमें कई औषधीय गुण मौजूद थे, पर वैज्ञानिक इस तथ्य को नकारते थे। 1930 में इनके संरक्षण को लेकर कोशिशें शुरू की गई, पर इनकी संख्या में गिरावट जारी रही। आखिरी काला राइनो
2006 में कैमरून में देखा गया था। यह प्रजाति 2011 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।